अब सभा संसद पटल पर सभा पत्र रखेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 97 की उपधारा 4 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा संशोधन नियम 2018 जो 16 जुलाई 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सागानी 650 में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति सभा पटल में रखती हूँ। अब महासचिव सभा पटल पर रखे गए पत्र पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे नवोदय विद्यालय कर्मचारी पेंशन विधेयक 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा उसकी बैठक 1 अगस्त 2024 को पारित किया गया था। अब विधायकों द्वारा प्राप्त किए गए सभी पत्र पटल पर रखे जाएंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए नवोदय विद्यालय कर्मचारी पेंशन विधेयक 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है। मेरी ओर से तथा सदन के सदस्यों की ओर से महामहिम श्री साकुरा जापान की संसद के अध्यक्ष तथा उनके संसदीय प्रतिनिधिमंडल, मेरी ओर से तथा संसद की सदस्यों की ओर से आदरणीय सदस्य हिनाटा, जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है, उनका स्वागत करता हूँ। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से जापान सरकार तथा जापान के मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्रीमती मंत्री महोदय ध्यान का आकर्षण अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे। मेंबर 1। माननीय मंत्री महोदय, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि वहाँ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी, आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव और आधुनिक शिक्षण साधनों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिससे वह उनके शैक्षिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है? यदि हाँ, तो कृपया उस पर प्रकाश डालें। माननीय शिक्षा मंत्री श्री। मेंबर 2 जानवी। माननीय मंत्री महोदय, आज के समय में छात्रों में मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। अत्यधिक पढ़ाई का दबाव, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक पीड़ा का प्रभाव
और पारिवारिक समस्याएं इन्हें और जटिल बना रही है। यह स्थिति न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही है, बल्कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी असर डाल रही है। मेरा सवाल है कि क्या सरकार ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई विशेष नीति या कार्यक्रम लागू किया है? कृपया इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। माननीय शिक्षा मंत्री श्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस हितशील और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर रूप से चिंतित है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसमें सबसे पहले हमने स्कूल वेलनेस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वेलनेस टीचर नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूलों में और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग स्थापित की जा रही है। छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श दिया अपने स्कूल में नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बनाई है, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इस विषय पर जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करने उपलब्ध रहेगी और इसके साथ ही उनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करेगी। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र को मानसिक जिससे वो शिक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। नंबर 3 दिव्यांग। माननीय मंत्री महोदय, देश में डिजिटल शिक्षा की दिशा में हाल के वर्ष में काफी प्रगति हुई है, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान। हालांकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है, जिसके कारण वहां के बच्चे डिजिटल शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इंटरनेट की धीमी गति और अस्थिर कनेक्शन की समस्या ने इन छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच को सीमित कर दिया है। मेरा सवाल है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है, ताकि वहाँ के छात्र भी डिजिटल शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकें। माननीय शिक्षा मंत्री श्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद। सरकार डिजिटल शिक्षा के प्रसार और इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में हमने भारत परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना। इस परियोजना के तहत अब तक लाखों गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है और आने वाले वर्षों में शेष गांवों तक भी यह सुविधा पहुंचने की योजना है। इसके साथ ही हमने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार पर भी काम कर रहे हैं, ताकि वहां से लोग सस्ती दरों पर इंटरनेट का उपयोग कर सके। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कार्य चलाए हैं, जिसमें लोगों को इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने से ही शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो सकता है और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित की जाती है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने हमें संसद की सजीव तस्वीर हमें दिखाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझाया। हमारे लिए ये सम्मान है कि हम अपने सम्मानीय प्राचार्य महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वे हमेशा हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हैं। मैं हमारे प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वह हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से लाभान्वित करें।
शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, आज बाल संसद के इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिभाग करने वाले हमारे छात्र छात्राएं पीएम श्री योजना के अंतर्गत विशेष रूप से एक मद रखी गई, जिसमें बाल संसद का आयोजन किया जाना है और बच्चों को ये बताया जाना है कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है। हालांकि आपने देखा होगा कि संसद की कार्यवाही इतने अनुशासनबद्ध तरीके से नहीं होती जितनी आज हमने देखी है। वहां पर किस प्रकार की छीटाकशी एक दूसरे पर होती है, तीखे प्रहार होते हैं, व्यंग कसे जाते हैं, शायरी पढ़ी जाती है। आपको जब समय मिलता है तो आप उस कार्यवाही को जरूर देखें, क्योंकि हमारे देश की जो सर्वोच्च पालिका है वो संसद के रूप में होती है और संसद ही एक ऐसी संस्था है जहां से समस्त नियम, कानून, अध्यादेश आदि बनाए जाते हैं और वे समान रूप से देश पर लागू होते हैं और संसद से कोई बड़ा नहीं। इसलिए सर्वोच्च पालिका के रूप में संसद को जाना जाता है। आज इन समस्त बालक बालिकाओं ने उपाचार्य महोदय के मार्गदर्शन में, साथ ही साथ मनीष कुमार जी, शालू मैडम और जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस शानदार संसद का परिचय हमसे करवाया, हमने इसका मंचन देखा, ये समस्त साधुवाद के पात्र हैं। समय समय पर होने वाली ऐसी समस्त गतिविधियों को आपके अध्यापक करवाते हैं। आपको कम से कम उस दिन सक्रिय रूप से भाग लेकर उसको समझना चाहिए। आज बहुत दिनों बाद हमारा भी मूड हुआ कि आपके साथ फिल्म का आनंद लिया जाए, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं फिल्म ही नहीं समझ पाया। इसके